हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर चाइना और अमेरिका के बीच में जो अभी तनाव चल रही है उपस्थित परिस्थिति में, ये तनाव का कारण क्या है और साथ ही साथ अमेरिका एक बहुत ही बड़ा डिसीजंस चाइना के अगेंस्ट में लिया है। कई डिसीजंस लेते हुए आ रहा है, पर एक खास करके ये जो पर्टिकुलर डिसीजंस जो कल लिया है उस डिसीजन के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ इस डिसीजन के पीछे का कारण क्या है और चाइना का क्या ये कहना है यानी स्टैंड है, और साथ ही साथ इस चाइना के वो कंसल्टेंट्स ऑफिस अभी क्यों आग लगा दिया गया है चाइना के ऑफिशियल्स के द्वारा। तो ये सभी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक के अंदर जाने के पहले जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करिए, क्योंकि मैं रोज अपलोड करने वाले एक वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अमेरिका ने कई दिनों से ये विषय नोट डाउन करते आ रहे हैं कि चाइना के ज़्यादा करके स्पाई एजेंट्स जो है वो अमेरिका के अंदर घुसकर ज़्यादा करके अभी यानी एक शांति भंग करते हुए आ रहे हैं। तो ज़्यादा अभी पहले से एक विषय यानी ये डिस्कशन में था कि जॉर्ज फ्लोरेड नामक के एक व्यक्ति यानी जो अफ्रीकन थे, जो निग्रो थे, उनका डेथ हो गया था। तो इस विषय को बढ़ चढ़कर फंड दिया गया है चाइना के द्वारा करके। कुछ दिनों के पहले ही ये विषय पता चला था अमेरिकन के एजेंसी को, इंटेलिजेंट एजेंसी को। तो ये विषय से चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका बहुत गुस्सा उसी टाइम से हो गया था। पर ये विषय को कैसे कॉर्नर करे, तो कॉर्नर करने के लिए कुछ कारण होना चाहिए। तो ये विषय चल रहे थे और साथ ही साथ साउथ चाइना की सी का एक कारण पकड़ लिए। तो ये सभी विषय को पकड़ने के बावजूद एक स्ट्रांग पकड़ अमेरिका को नहीं मिल रहा था। क्योंकि अगर आप पूछ सकते हो क्यों ये सब कारण ये जो जमा कर रही अमेरिका और चाइना के अगेंस्ट में जा रही है, अगर तो उसके दो रीजंस है। तो पहला एक रीजंस अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस यानी कुछ दिनों के बाद यानी अक्टूबर या नवंबर के महीने में अमेरिका में प्रेसिडेंट्स इलेक्शन होने वाली है। तो इसके लिए इन लोग अभी उपस्थित परिस्थिति में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको ज़्यादा करके जो समर्थन मिलना चाहिए पब्लिक के अंदर से करके वो चाइना के अगेंस्ट में ये ऐसे एक काम करते आ रहे हैं। क्योंकि चाइना के लोगों के ऊपर यानी चाइना के ऊपर अमेरिकन को अभी उपस्थित परिस्थिति में गुस्सा है। अमेरिकन को नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को गुस्सा है, क्योंकि उनके वजह से कोरोना फैला है। अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा करके जो कंपनीज है यानी जो जंक फूड कंपनीज होगा, जो जितने भी जो कंपनी से पेप्सी, कोको कोला, KFC, ज़्यादा करके बर्गर किंग, के सभी कंपनीज अमेरिकन बेस्ड कंपनीज है। तो अमेरिकन कंपनीज में ये पूरे जितने भी कंपनीज है सभी कंपनीज अभी उपस्थित में लॉस में चल रही है। तो ये लॉस का कारण डायरेक्टली चाइना है, ऐसा उनका मानना है। तो ये विषय सब अमेरिकन को गुस्सा है। तो ये गुस्से को डोनाल्ड ट्रंप अभी उनको इलेक्शन के सपोर्ट में लेने के लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्लान किया है। ऐसा पूरे वर्ल्ड के मीडिया और साथ ही साथ चाइना के मीडिया और ऑफिशियल्स भी ये बात बोलते आ रहे हैं, ये बात सच भी है। तो ये विषय अगर हम थोड़ा देखेंगे तो क्या कारण है, तो इसके अलावा और कुछ कारण हो सकता है। तो सच में इसके अलावा जॉर्ज फ्लोरिड का जो प्रॉब्लम क्रिएट किए थे इन्होंने, अमेरिका USA के सिवाय और कई देशों में जो नेटो बोलते हैं, नेटो नामक एक यूनियन है इनके पास जो रशिया के अगेंस्ट में था। तो उस यूनियन के देशों में भी ये जो अगेंस्ट यानी अफ्रीकन रेसिज्म ये वो करके रोड पे पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिविल वॉर हुआ, दंगे बहुत कराए थे। तो इन सभी चीज़ों के यानी इस सभी प्रॉब्लम्स के पीछे डायरेक्ट चाइना का हाथ है करके सभी नेटो देश ये मानने लगे थे, और सच भी है। ऐसा उनको कई प्रूफ भी मिला था, ऐसा बोला जा रहा है उनका। तो ये विषय सब हम थोड़ा सच्चाई पता चलने के थोड़ा अच्छे से क्लियरली डिस्कशन करेंगे अगले टॉपिक पे। पर उसके पहले अगर थोड़ा क्लियरली देखेंगे तो अभी चाइना ने कितने भी उनके पास आधुनिक हथियार है, जो वेपन्स है, सभी वेपन्स ज़्यादा करके वेस्टर्न पावर्स यानी वेस्टर्न कंट्रीज के कॉपी बेस्ड पावर से ऐसा बोला जाता है। तो कॉपी बेस्ड यानी जितने भी जो चाइनीज के पास जितने भी कंपनी यानी प्रोडक्ट्स है यानी कुछ भी प्रोडक्ट हो तो सब कॉपी पेस्ट किया हुआ है। वैसे ही चाइना के पास की जो फाइटर प्लेन से या नहीं तो पनडुब्बी जहाज है, सभी चीज़ को एक कॉपी करते हैं। तो एक कैसे करते हैं कॉपी करके देखेंगे तो उनके जो टेक्नोलॉजी है उधर से चुराते हैं, यानी उनके जो टेक्निक्स है वो सब चुरा कर यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग करके वहाँ पे डुप्लीकेट उसका कॉपी बना देते हैं। तो एक ईजी स्टेप है कुछ
मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें कुछ पैसा, जो स्पाई एजेंसी को कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ सभी देशों को यानी वेस्टर्न कंट्रीज जानती थी। पर अभी एक नया विषय पता चला है कि चाइना अमेरिका के एक यानी कोरोना वायरस के वैक्सीन के रिसर्च के ऊपर काम चल रहा है। तो बहुत ही हैकर्स को सब रख कर अमेरिका के जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, पर्टिकुलर कंपनी, उस कंपनी के ऊपर हैक कर रहे हैं, ऐसा बोला गया है। तो इसके लिए अमेरिका ने एक बात बोला कि एक पर्टिकुलर टेक्सास करके एक स्टेट है, जो लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी भी गए थे, तो उधर के जो इंडियंस है बहुत ही बड़ा वेलकम किया था। तो सडनली डोनाल्ड ट्रम्प भी मोदी जी आ रहे तो मैं भी आ रहा हूँ ऐसा करके उन्होंने गए थे। तो एक बहुत ही बड़ा उधर एक कार्यक्रम भी हुआ था। तो ये विषय, तो उस स्टेट में जो इनका कंसल्टेंट है, तो अगर हम बोलेंगे तो क्लियरली कंसल्टेंट्स जो होता है वो जो राजदूत होते हैं उनके नीचे होते हैं। यानी राजदूत जो होता है एम्बेसडर का ऑफिस एक कंट्री का अभी वाशिंगटन डीसी है, तो वाशिंगटन डीसी में चाइना का राजदूत बैठता है। तो इंडिया का भी वहीं बैठेंगे, और अमेरिका का जो राजदूत है वो न्यू दिल्ली में बैठेंगे। तो जो नेशन की कैपिटल है वहाँ रहेगा। और उसके अलावा जो सब ब्रांच रहते हैं, यानी ज़्यादा वीज़ा के जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, जो अमेरिकन सिटीजन्स को या इंडियन सिटीजन को अमेरिका जाने के लिए, तो वो जो वीज़ा का प्रोवाइड करने के जो कंसल्टेंट्स है वो सभी देशों में जो मेन एरियाज में, जैसे मुंबई में या बेंगलुरु में, ऐसा बड़े बड़े सिटीज़ में रखते हैं। तो ये ही कॉन्सेप्ट वहीं पे भी टेक्सास और होम टाउन नामक की एक सिटी के अंदर रखी थी। तो उस कंसल्टेंट्स को बंद करने के लिए अमेरिका ने बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया है, क्योंकि इन लोग इसी कंसल्टेंट्स के तरफ से ही, इस माध्यम से ही अमेरिका में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी उधर जो वैक्सीन क्रिएट कर रहे हैं, उस वैक्सीन को चोरी करने के लिए कोशिश, बड़ी बड़ी तादाद में कोशिश चल रही है, ऐसा अमेरिका का बोलना है। तो चाइना एक रिप्लाई देगा ना, तो चाइना ये बोल रहा है कि ये जो कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ा एक झूठ है, फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अगेंस्ट में चाइना के खिलाफ। क्योंकि अमेरिका को चाइना को कॉर्नर करना है, तो उसको कुछ कारण नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये पॉइंट पकड़ के अमेरिकन लटक रहे हैं, अमेरिकन ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट लटक रही है, ऐसा बोला जा रहा है। पर ये सच नहीं है, क्योंकि चाइना कभी भी झूठी बोलता है, ये हम सब जानते हैं। पर अमेरिका भी कभी भी झूठ बोलता है, ये भी हम जानना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी एक झूठा देश है। क्योंकि जितने भी जो मिडिल ईस्ट देशों में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है इन लोग ने, वही प्रॉब्लम्स अमेरिका के अंदर चाइना क्रिएट कर रहा है। तो दोनों एक जैसे ही है, तो दोनों कोई एक कम एक ज़्यादा ऐसा हम समझना चाहिए, दोनों एक ही जैसे लोग, विचारधारा के लोग हैं। तो ये चीज़ मैं कन्वे करना चाहता था। और साथ ही साथ अभी और एक तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि चाइना ने जो कंसल्टेंट्स को बंद करने के लिए अमेरिका ने ऑर्डर दिया था, तो उस कंसल्टेंट को आग लगा दिया। तो ये विषय बहुत टेंशन में आ गया। तो मेरा ओपिनियन है, कुछ विषय में बोलता हूँ कि इस कंसल्टेंट्स में कुछ ऐसा विषय रहेगा जो खाली करने के समय में अमेरिकन के CIA एजेंट के द्वारा या नहीं तो दूसरे कोई ऑफिसर्स यानी स्पाई एजेंसी के द्वारा पता चल जाएगा। इसके लिए इस जो चाइना के जो ऑफिशियल्स है उस कंसल्टेंट्स के बिल्डिंग को आग लगा दिया, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये क्लियरली पता नहीं है कितना हद तक सच है, क्योंकि उस कंसल्टेंट में क्या था उस चीज़ अमेरिकन को भी नहीं पता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग एक किसी भी देश को दे देंगे, तो उस देश के अंदर उसी देश के यानी अपोजिशन देश के लोग, यानी अभी समझिए अमेरिका में एक कंसल्टेंसी इंडिया का है, तो उसके अंदर इंडियन के परमिशन के यानी इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन के बिना उस कंसल्टेंसी के अंदर नहीं जा सकते हैं। उस कंसल्टेंसी नहीं है, और एम्बेसडर का जो भवन रहता है उस भवन के अंदर भी नहीं जा सकते। तो ये सभी चीज़ जो रहता है वो डायरेक्टली दूसरे देश के कनेक्शन में रहती है। तो ये विषय उन लोग जानकर ही इसे आग लगा दिया है, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि इस चीज़ के अंदर जो चाइना के कंसल्टेंसी ऑफिस के अंदर से जो भी चीज़ बाहर निकलेगा वो अमेरिका को पता चल जाएगा। तो अमेरिका अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसा ज़्यादा करके जो अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स को ज़्यादा करके नज़दीक से फोकस करने वाले लोगों का मानना है। ठीक है, देखते हैं और कितना कितना विषय चाइना के खिलाफ अमेरिका क्रिएट करते आएगा। क्योंकि अभी साउथ चाइना सी में भी अमेरिकन यानी माइक पोम्पो जो यूके भी अभी यानी माइक पोम्पो जो है USA का एक स्टेट प्रेसिडेंट है। तो स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने एक बात बोला है कि जाके यानी यूके में जाके उन्होंने एक बात बोला कि चाइना जो कर रहा है साउथ चाइना सी में, उसके लिए सभी साउथ चाइना के देशों को मिलाकर एकजुट होकर चाइना के अगेंस्ट में जाना चाहिए। क्योंकि हम शांति मांग करते हैं। अगर शांति के समर्थन में चाइना नहीं आएगा तो उसके खिलाफ
हम जाने का हमारा जिम्मेदारी है। तो इसके लिए अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर के जितने भी देश है उन सभी देशों को हम समर्थन करेंगे करके कह के आ रहे हैं। तो देखते हैं जल्दी इसके नए अपडेट्स आएंगे तो जरूर अपने चैनल में अपलोड करेंगे। तो अब तक मैं जो न्यूज़ था इसे कन्वे करना चाहता था, यही सब न्यूज़। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्ण।